आफ्टर अ लॉन्ग डेकेड हमें फाइनली पता चल चुका है द एक्चुअल रीजन कि शेंक्स ने अपने हाथ को क्यों सेक्रीफाइस किया था लूफी को बचाने के लिए। ओके, सो चैप्टर 1152 आ चुका है, 4 दिन हो चुके हैं। उस चैप्टर में क्लियरली रिवील हो जाता है कि शेंक्स ने अपने हाथ को क्यों सेक्रीफाइस किया था। एंड शेंक्स के हाथ पे एक मार्क भी दिखाया जाता है जो कि उसे ईमो ने दिया था। एंड एक फॉरबिडन डेविल फ्रूट की बात भी होती है उसी चैप्टर में। सो ये पूरा कवर करेंगे हम जो भी इसमें हुआ था। पहले सबको लगता था कि शेंक्स ने लूफी को बचाने के लिए अपने हाथ को सेक्रीफाइस करा एंड ऑब्वियस सबको पता था कि दैट्स नॉट द ओनली रीजन। एंड चैप्टर 1152 में हमें ये पता चलता है दैट देयर्स अनदर पर्पस। भाई फाइनली हमें पता चलता है शेंक्स ने अपने हाथ को क्यों सेक्रीफाइस करा। इसके कितने स्पेकुलेशंस बनाए गए थे, शेंक्स इविल है, कहीं उसका अदर पर्पस है, मतलब व्हाटएवर, बट फाइनली ये रिवील होता है। और इस पर्पस को समझने के लिए हमें पूरी हिस्ट्री पहले समझनी पड़ेगी। चैप्टर 1152 में हम देखते हैं शेंक्स एल्बाफ गया हुआ है फॉर सम रीजंस। वहीं शेंक्स और गवन की बातचीत चल रही थी एकदम बढ़िया। वहीं हम देखते हैं शेंक्स के हाथ में एक टैटू दिखता है हमें जो कि उसे ईमो ने दिया था। बट पहले कभी जब वो छोटा था रॉजर की शिप में तब हमें कभी वो टैटू नहीं दिखा। बट हो सकता है जब शेंक्स मरी जोइस में गया था जहाँ पे वो किंग हरल्ड से भी मिला था एंड दैट्स द ओनली टाइम शेंक्स मरी जोइस में गया था, तभी शायद ईमो ने उसे वो मार्क दिया हो। एंड इस बात को शेमरॉक ने भी कंफर्म करा था कि शेंक्स बस एक ही बार मरी जोइस में आया हुआ है एंड उसने आउटर वर्ल्ड को चूज किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। देन शेंक्स एंड गवन की बात चल रही थी। शेंक्स कहता है आई जस्ट वांटेड टू बी अ नॉर्मल पायरेट विद बगी, मतलब वो बस एक नॉर्मल पायरेट बनना चाह रहा था बगी के साथ एकदम शांति से। एंड उसी चैप्टर में हमें एक और चीज पता चलती है। गवन कहता है शेंक्स को यू वर अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात रॉजर ने शेंक्स को बताई थी जिससे वो अपनी विल को शेंक्स पर पास डाउन करता है। उसने कहा था आई वॉज टू अर्ली बट यू कैन गाइड द जॉय बॉय, मतलब उसे अपने कैप्टन से एक टास्क मिल चुका था जॉय बॉय को इस वर्ल्ड में लाने का। जैसा हमें वन पीस से बताया गया था कि शेंक्स ने डेविल फ्रूट चुराया था वर्ल्ड गवर्नमेंट से। इसका क्लू भी हमें मिलता है इसी चैप्टर में। फ्लैशबैक में एक मिस्टीरियस सिलुएट हमें दिखता है जो कि एक मिस्टीरियस रूम में जाता है। उस रूम में एक ट्रेजर बॉक्स रखा हुआ था जिसमें एक फॉरबिडन डेविल फ्रूट था। इट्स मोस्ट लाइकली गमो गमो नी का फ्रूट। यस, मतलब स्पेकुलेशंस तो ऐसी हैं एंड मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि जॉय बॉय हमारा एल्बाफ से ही था, तो एल्बाफ में शायद वो जो फ्रूट है वो पास डाउन होता हुआ जा रहा है। एंड भाई मुझे ये लगता है जो सिलुएट दिखाया गया है वो शायद किसी वर्ल्ड गवर्नमेंट के आदमी का था, मतलब कोई और पायरेट भी हो सकता है बट आई थिंक किसी वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदमी ही हो एंड उससे शेंक्स ने चुराया हो। हमें यही बताया गया, शेंक्स ने किसी वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप में से उस डेविल फ्रूट को चुराया था एंड हो सकता है किसी पायरेट ने लिया हो, उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उससे लिया हो एंड देन शेंक्स ने उससे चुरा लिया हो। ऑब्वियसली ये डेविल फ्रूट शेंक्स ने लूफी के लिए तो नहीं चुराया था क्योंकि उस टाइम तक तो उसे भी नहीं पता था कि कौन हो सकता है जॉय बॉय, बट एक्सीडेंटली उसे लूफी ने खा लिया। देन शेंक्स ने अपनी पूरी बेट लूफी पे लगा दी एंड कैसे उसने बाकी का टाइम लूफी पर इन्वेस्ट किया ये तो सबको पता ही है। एंड दैट शोज शेंक्स को सब कुछ पता था जॉय बॉय के बारे में। एंड ऑब्वियस भाई क्यों नहीं पता होगा, वो पायरेट किंग के शिप पर था। दैट आल्सो कंफर्म्स कि शेंक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड उसका रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन पीस में। दैट्स व्हाई गवन ने उसे कहा था यू आर द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। तभी शेंक्स लूफी को बचाता है सी मॉन्स्टर से एंड अपना एक हाथ को गवा भी देता है। एंड उसी मूवमेंट पे शेंक्स के हाथ का टैटू मार्क ऑफ एबिस भी चला जाता है। भाई शेंक्स की स्ट्रेटेजी देख रहे हो, अब वो शेंक्स के काबू में नहीं रहेगा, उसका अगर हाथ गया तो टैटू भी गया, मार्क ऑफ एबिस, प्लस साथ में उसने लूफी का भरोसा भी जीत लिया जो कि मतलब उसे पता था वो जॉय बॉय बनने वाला है, तो उसे एक अच्छा मोटिव देना था शेंक्स को लूफी को कि वो उसे फॉलो करे। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती थी। शेंक्स ने अपने हाथ लूफी के लिए सेक्रीफाइस करा, इससे लूफी को बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा एंड एक स्पिरिट भी मिलेगी। इसका मतलब समझ रहे हो, जॉय बॉय को आगे बढ़ाने में शेंक्स का बहुत बड़ा हाथ था। एक्चुअल में उसका हाथ तो था। वहीं गवन और शेंक्स की बातचीत में हमें एक स्ट्रेंज क्लू भी देखने को मिलता है। गवन कहता है 4 साल हो चुके सिंस वी बाथ टुगेदर। वहीं शेंक्स कहता है नो इट्स बीन होल 10 years सिंस कैप्टन डाइड। यस, मतलब रॉजर के मरने के बाद गवन डायरेक्टली एल्बाफ में आ चुका था एंड उसे लग रहा है कि भाई अभी बस 4 साल हुए। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है इससे? आई थिंक एल्बाफ में टाइम स्लो चलता है। ऐसे ही कुछ बैक देन चैप्टर 115 में लुइस आर्नोल्ड ने कहा था डू नॉट लिंगर इन एल्बाफ फॉर टू लॉन्ग। बेसिकली वो एक एडवेंचरस था, उसने पहले ही ये वार्न कर दिया था। कुछ तो भी टाइम का लफड़ा है एल्बाफ में, देख रहे हो, मतलब उसने बात कही थी चैप्टर 115 में एंड आज चैप्टर 1152 में आके वो कनेक्ट हो रही है। एंड जब शेंक्स एल्बाफ में आया था तो वो अकेला आया, जब वो वापस जाता है अपने क्रू से मिलता है
वहाँ पे उसे वो लोग कहते हैं यू टेक टू मच टाइम। देन शिंक्स रिप्लाई करता है देखो चांसेस है कि एल्बाफ में टाइम की कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि वहाँ ईमू भी गुस्सा हो रहा है होली नाइट्स पे वो लोग कितना टाइम लगा रहे हैं, बल्कि वो अभी अभी आए हुए हैं, मतलब उन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एल्बाफ में आए हुए। एंड अगर एल्बाफ में सच में टाइम स्लो चलता है तो दैट मेक्स सेंस, क्योंकि बाहर के वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। होली नाइट्स पे अटैक हो चुका है, वहाँ पे आग लग चुकी है, इतनी जल्दी हो रहा है सब कुछ, तो एल्बाफ में शायद टाइम स्लो तो चलता है। एंड हो सकता है जब तक हम एल्बाफ छोड़कर वापस जाएं कुछ ना कुछ बड़ा हमें सुनने को मिले। तुम्हें क्या लगता है एल्बाफ में टाइम स्लो चलता है? कमेंट करके बताओ, एंड अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ।